अब जरा सोचो, अगर तुम अपने विचारों और सांस दोनों को साध लो तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा। ये किसी जादू से कम नहीं लगेगा। तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारी ऊर्जा पहचानी जाएगी। लोग कहेंगे कि तुम्हारे पास रहकर शांति मिलती है, तुम्हारे शब्दों से सुकून आता है, और यही असली शक्ति है। यही कंपन का चमत्कार है, क्योंकि अंततः लोग तुम्हारे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी ऊर्जा महसूस करते हैं। अब एक और गहरा सत्य है, कंपन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए मायने रखता है। जब लाखों लोग एक साथ डरते हैं तो सामूहिक कंपन नीचे चला जाता है और आपदाएं घटती हैं, युद्ध होते हैं, और जब लाखों लोग प्रेम में होते हैं तो शांति आती है। यही कारण है कि प्रार्थना का इतना महत्व है। जब हजारों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं तो उसका कंपन पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है, और यही कारण है कि संतों की उपस्थिति में लोग अपने दुख भूल जाते हैं, क्योंकि उनका कंपन इतना ऊंचा होता है कि उसके पास जाते ही तुम्हारा कंपन भी ऊपर उठ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि संगति बहुत मायने रखती है। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा कंपन नीचे खींच जाएगा, और अगर सकारात्मक आत्माओं के बीच रहोगे तो ऊंचा उठ जाएगा। अब सोचो, तुम्हें किस तरह के लोगों की संगति चुननी है, क्योंकि वही तुम्हारे कंपन का भविष्य तय करेगी। ये खेल इतना गहरा है कि तुम्हारे शब्द तक तुम्हें बांधते या मुक्त करते हैं। जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो तुम अपने कंपन को बांधते हो, और जब कहते हो मैं कर सकता हूं, तो तुम उसे मुक्त करते हो। हर शब्द तरंग है, और हर तरंग भविष्य गढ़ रही है। इसीलिए सचेत होकर बोलो, सचेत होकर सोचो ही है। तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे कंपन में है। पर समस्या यह है कि इंसान बाहर खोजता है, कभी देवताओं से मांगता है, कभी किस्मत को दोष देता है, कभी सितारों को, पर असली शक्ति तो उसके अपने कंपन में छुपी है। सोचो, जब तुम किसी को गाली देते हो तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, ऊर्जा भी निकलती है। वह ऊर्जा सामने वाले को छूती है और फिर तुम्हें लौट कर आ जाती है। और जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तो वही ऊर्जा उसके जीवन को छूती है और तुम्हें दोगुनी होकर मिलती है। यही कारण है कि बड़ों का आशीर्वाद इतना असर करता है और बुरे शब्दों का असर उतना ही भारी पड़ता है, क्योंकि दोनों ऊर्जा है, दोनों तरंगे हैं। अब जरा समझो, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म, यह सब कंपन है, और यह कंपन ही तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं, जिसे लोग ऑरा कहते हैं। यही ऑरा तुम्हें आकर्षक बनाता है या अप्रिय, यही ऑरा तुम्हें शक्तिशाली बनाता है या कमजोर, और यही ऑरा यह तय करता है कि कौन सा अवसर तुम्हारी ओर खींच कर आएगा। अब सोचो, अगर तुम्हारा ऑरा कमजोर है तो लोग तुम्हें अनदेखा कर देंगे, अवसर तुम्हारे पास से निकल जाएंगे और जीवन बोझ लगेगा। पर अगर तुम्हारा ऑरा ऊंचा है, उज्जवल है, तो बिना कहे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, दरवाजे अपने आप खुलेंगे और किस्मत तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। यही कंपन का नियम है। पर ऑरा बदलता कैसे है? ये बदलता है तुम्हारे आंतरिक कंपन से। अगर तुम भीतर से सकारात्मक, प्रेममय और शांत हो तो ऑरा उज्जवल होगा। अगर भीतर से तनाव, डर और गुस्सा है तो ऑरा धुंधला होगा। इसलिए अर्षियों ने ध्यान को सबसे बड़ा उपाय कहा। ध्यान तुम्हें खाली करता है, और जब भीतर खालीपन आता है तो ऊर्जा स्वतः शुद्ध हो जाती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल भारी कर देते हैं, और कुछ लोग आते ही ताजगी ले आते हैं। ये चेहरे की खूबसूरती नहीं बल्कि ऑरा का खेल है, और ऑरा कंपन से बनता है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन अपने ऑरा को शुद्ध करना सीख जाओ तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। नफरत करने वाले भी तुमसे खींचेंगे, मौके तुम्हें ढूंढेंगे, और ब्रह्मांड तुम्हें चमत्कार दिखाएगा। यह सब संभव है, पर शर्त यही है कि तुम्हें अपने कंपन का मालिक बनना होगा। अब सवाल है कि सही कंपन की पहचान कैसे की जाए। इसका सबसे सरल तरीका है भावनाएं। अगर तुम्हें हल्कापन महसूस हो रहा है, खुशी है, शांति है, तो समझो कि तुम्हारा कंपन ऊंचा है, और अगर बेचैनी है, डर है, तनाव है, तो समझो कि कंपन नीचे है। यह शरीर तुम्हें हमेशा संकेत देता है, बस तुम्हें सुनना आना चाहिए। पर हम सुनते नहीं, हम भागते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन कठिन है। याद रखो, जीवन कठिन नहीं, कंपन कठिन है। अगर कंपन आसान कर लो तो जीवन अपने आप आसान हो जाएगा। सोचो, ब्रह्मांड एक रेडियो स्टेशन की तरह है। अनगिनत तरंगे चल रही हैं,
पर तुम वही सुन सकते हो जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो। अगर तुम गुस्से की फ्रीक्वेंसी पर हो तो तुम्हें गुस्से वाले अनुभव मिलेंगे। अगर प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर हो तो प्रेम वाले अनुभव मिलेंगे। अगर समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर हो तो अवसर मिलेंगे। यह नियम इतना सरल है कि बच्चा भी समझ सकता है, पर फिर भी इंसान इसे भूल जाता है क्योंकि उसकी आदत है शिकायत करने की, डरने की, और यही आदतें कंपन को गिरा देती हैं। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ अपनी आदतें बदल दो तो तुम्हारी तरंगे बदल जाएंगी, और जब तरंगे बदल जाएंगी तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यही ऊर्जा का रहस्य है, यही कंपन का जादू है, और यही तुम्हारे अस्तित्व की असली शक्ति है। कंपन का रहस्य यह है कि यह कभी रुकता नहीं, यह लगातार चल रहा है। चाहे तुम सचेत हो या अचेत, चाहे तुम ध्यान कर रहे हो या गुस्सा कर रहे हो, हर क्षण तुम कंपन भेज रहे हो और ब्रह्मांड उस कंपन का जवाब दे रहा है। अब समस्या यह है कि अधिकांश लोग अनजाने में कंपन कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि उनका मन किस दिशा में जा रहा है, उनकी भावनाएं कैसी हैं और उनके विचार किस तरह की तरंगे पैदा कर रहे हैं। यही कारण है कि वे कहते हैं किस्मत मेरे खिलाफ है, जबकि सच ही यह है कि किस्मत वही है जो तुम्हारे कंपन ने बुलाया है। अब सोचो, अगर तुम हर वक्त चिंता कर रहे हो तो तुम्हारी ऊर्जा उसी चिंता को बड़ा करेगी। अगर तुम हर वक्त गरीबी के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारी तरंगे समृद्धि को दूर करेंगे। अगर तुम बार बार असफलता के बारे में सोचते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें वही अनुभव लौटा कर देगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड तटस्थ है। यह फैसला नहीं करता कि तुम अच्छा सोच रहे हो या बुरा, यह सिर्फ तुम्हारे कंपन का उत्तर देता है। इसलिए शक्ति तुम्हारे पास है। सवाल सिर्फ इतना है कि तुम किस फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हो। अब इसे गहराई से समझो। तुम्हारा शरीर एक चुंबक है और चुंबक वही खींचता है जो उसकी तरंगों से मेल खाता है। अगर तुम्हारी तरंगे ऊंची हैं तो उच्च अनुभव आएंगे, अगर तरंगे नीची हैं तो संघर्ष और दर्द आएगा। अब सोचो, कितनी बार तुमने महसूस किया कि एक ही दिन में सब गलत हो रहा है। सुबह से ही गड़बड़ी शुरू हो गई और पूरा दिन बिगड़ गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि सुबह ही तुम्हारा कंपन गिर गया और फिर उसी के अनुसार घटनाएं खींचती चली गईं। और कितनी बार ऐसा हुआ कि एक छोटी सी अच्छी बात ने पूरा दिन खूबसूरत बना दिया। यह भी कंपन का खेल है। इसलिए सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही दिन की तरंगे तय करता है। अब अगर तुम सुबह सुबह ध्यान करो, आभार व्यक्त करो और अपने इरादे स्पष्ट करो तो तुम्हारा कंपन ऊंचा होगा और पूरा दिन उसी फ्रीक्वेंसी पर चलेगा। पर अगर सुबह सुबह फोन उठाकर नकारात्मक खबरें पढ़ ली या किसी से झगड़ लिया तो दिन भर तुम्हारा कंपन नीचे जाएगा। यह सच है। इसलिए आर्षियों ने कहा था, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ध्यान करो, मंत्र जपो, क्योंकि सुबह की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है और उसमें जो कंपन तुम बनाते हो वही पूरे दिन का मार्ग तय करता है। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ यह एक आदत अपना लो कि सुबह अपने कंपन को ऊंचा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। पर यहाँ एक और रहस्य है, कंपन केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी होता है। अगर तुम्हारे आसपास लोग लगातार नकारात्मक सोच रहे हैं तो उनकी तरंगे तुम्हें भी प्रभावित करेंगी। यही कारण है कि संगति का इतना महत्व है। अगर तुम ऊंचे विचार वाले सकारात्मक और प्रेमय लोगों के साथ रहते हो तो तुम्हारा कंपन ऊंचा होगा, और अगर लगातार शिकायत करने वालों, डर फैलाने वालों या नफरत करने वालों के बीच रहोगे तो तुम्हारा कंपन नीचे खींच जाएगा। यह दृश्य है पर बेहद शक्तिशाली है। इसी वजह से संतों की संगति का इतना महत्व है। उनकी उपस्थिति मात्र से तुम्हारे भी तरंगे बदल जाती हैं, क्योंकि उनका कंपन इतना ऊंचा होता है कि वह चारों ओर फैलता है और तुम्हारा कंपन खींचकर ऊपर ले जाता है। अब सोचो, अगर तुम अपने जीवन में लगातार ऐसे ऊंचे कंपन को बनाए रख सको तो तुम्हें किसी भाग्यशाली संयोग का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं। तुम खुद संयोग बन जाओगे, तुम खुद अवसर पैदा करोगे और ब्रह्मांड तुम्हारे सामने झुक जाएगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह ऊर्जा का नियम है और नियम कभी असफल नहीं होते। जब तुम समझ जाते हो कि सब कुछ ऊर्जा है तो जीवन की हर घटना का रहस्य खुलने लगता है। कोई भी घटना अचानक नहीं होती, कोई भी मुलाकात यूं ही नहीं होती, सब कुछ कंपन के हिसाब से होता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने किसी नए व्यक्ति से मुलाकात की और तुरंत जुड़ाव महसूस किया, जैसे वह तुम्हें पहले से जानता हो। यह पिछले जन्म की याद नहीं बल्कि कंपन का मेल था। और कितनी बार ऐसा भी हुआ कि किसी से मिलते ही असहजता महसूस हुई,
बिना कारण के दूरी बन गई। यह भी कंपन का ही खेल था, क्योंकि तरंगे कभी झूठ नहीं बोलती। तरंगे हमेशा सच कहती हैं। शब्द धोखा दे सकते हैं, चेहरा भी धोखा दे सकता है, पर कंपन कभी धोखा नहीं देता। अब सवाल यह है कि अगर तरंगे सब कुछ तय करती हैं, तो क्या हम अपनी तरंगे बदल सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, और यही असली शक्ति है, क्योंकि तरंगे स्थायी नहीं होती। वे बदलती रहती हैं, हर विचार से, हर भावना से, हर क्रिया से। तुम्हारी तरंगे ऊपर भी जा सकती हैं और नीचे भी, और तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम उन्हें सचेत होकर ऊपर बनाए रखो। यही साधना है, यही आत्मज्ञान का मार्ग है। अब इसे गहराई से समझो। मान लो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले समस्या खत्म हो तब मैं अच्छा महसूस करूंगा। पर सच ये है कि पहले तुम्हें अच्छा महसूस करना होगा, तभी समस्या खत्म होगी, क्योंकि समस्या भी तुम्हारे कंपन की उपज है और समाधान भी। अगर तुम नकारात्मक कंपन भेजते रहोगे तो समस्या और गहरी होती जाएगी, और अगर तुम सकारात्मक कंपन बनाना शुरू कर दोगे तो समाधान धीरे धीरे सामने आने लगेगा। यही कारण है कि ध्यान में बार बार यह कहा जाता है, अपने भीतर शांति महसूस करो, क्योंकि यह शांति समस्या को नहीं बल्कि समाधान को खींचती है। अब सोचो, अगर तुम हर परिस्थिति में शांति बनाए रख सको तो जीवन कैसा होगा? चाहे बाहर कितना भी तूफान हो, भीतर कंपन स्थिर रहे तो ब्रह्मांड तुम्हें उसी स्थिरता के अनुभव देगा। यही योग का रहस्य है, यही योग का रहस्य है, और यही कंपन की सबसे बड़ी कला है। अब यहाँ एक और गहरा सत्य है, ब्रह्मांड केवल तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी असली तरंगे सुनता है। अगर तुम कहो मैं खुश हूं पर भीतर दुख है, तो ब्रह्मांड दुख की तरंगे पकड़ लेगा। अगर तुम कहो मैं अमीर हूं पर भीतर कमी का डर है, तो ब्रह्मांड उसी डर को सच कर देगा। इसलिए केवल शब्द बदलने से कुछ नहीं होता, भावनाएं बदलनी होंगी, असली कंपन बदलना होगा, और यह तब होगा जब तुम भीतर सचमुच महसूस करोगे कि तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम पहले से पूर्ण हो, तुम पहले से संपूर्ण हो, और जब यह एहसास भीतर गहराई से आता है तो कंपन अपने आप बदल जाता है, और जब कंपन बदलता है तो बाहर की दुनिया जादू की तरह बदलने लगती है। यह नियम किसी धर्म का नहीं, यह नियम सार्वभौमिक है। यह हर इंसान पर लागू होता है, हर जगह लागू होता है, और हर समय लागू होता है। अब सोचो, अगर तुम हर क्षण इस नियम को याद रखो तो तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं, कभी संदेह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी कंपन ही तुम्हारी किस्मत लिख रहे हैं और तुम ही उनके मालिक हो। जब इंसान यह समझना शुरू करता है कि उसकी हर सोच, हर भावना, हर इच्छा ऊर्जा है, तो जीवन एक नई किताब की तरह खुलने लगता है। जैसे किसी ने अचानक चाबी दे दी हो और बंद दरता है। वह सोचता है कि अगर बाहर कुछ अच्छा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर बाहर पैसा आएगा तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, अगर बाहर लोग मेरी तारीफ करेंगे तो मैं सफल हो जाऊंगा। पर सच्चाई उल्टी है। बाहर की हर चीज भीतर की तरंगों का प्रतिबिंब है। बाहर की दुनिया तुम्हारे कंपन का आईना है, और जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम्हें यह शक्ति मिल जाती है कि तुम बाहर को बदलने की बजाय भीतर बदलो, क्योंकि भीतर बदलते ही बाहर अपने आप बदल जाएगा। अब सोचो, अगर आईने में चेहरा गंदा दिख रहा है तो क्या तुम आईना साफ करोगे या अपना चेहरा धोओगे? यही सिद्धांत कंपन का है। बाहर की दुनिया आईना है और असली काम है भीतर की सफाई। अब सवाल है कि भीतर की सफाई कैसे हो? इसका उत्तर सरल है, जागरूकता। जैसे ही तुम यह देखना शुरू करते हो कि तुम्हारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं कैसी हैं, वैसे ही सफाई शुरू हो जाती है, क्योंकि जागरूकता सबसे बड़ी शक्ति है। जागरूकता वह रोशनी है जो अंधकार को मिटा देती है। और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, तुम्हारा कंपन ऊपर उठता है। तुम हल्का महसूस करते हो, मुक्त महसूस करते हो, और अचानक तुम्हें महसूस होता है कि दुनिया तुम्हारे पक्ष में काम करने लगी है। लोग तुम्हारे लिए दरवाजे खोलने लगे हैं और संयोग चमत्कार की तरह प्रकट होने लगे हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि कंपन का विज्ञान है, और विज्ञान हमेशा काम करता है, चाहे तुम उसे मानो या ना मानो। अब यहाँ एक और गहराई है, कंपन केवल तुम्हारे लिए काम नहीं करता, ये तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। जैसे एक दीपक पूरे कमरे को रोशन करता है, वैसे ही तुम्हारा कंपन पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। अगर तुम सकारात्मक हो तो तुम्हारे आसपास लोग सहज महसूस करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे,
और अगर तुम नकारात्मक हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए बोझ बन जाएगी। यही कारण है कि कहा जाता है, जब तुम बदलते हो तो दुनिया बदल जाती है, क्योंकि तुम्हारा कंपन बदलते ही पूरे वातावरण में लहर दौड़ जाती है और लोग बिना जाने बदलने लगते हैं। अब सोचो, अगर एक व्यक्ति इतना असर डाल सकता है, तो जब लाखों लोग एक साथ सकारात्मक कंपन करें तो क्या होगा। यही कारण है कि सामूहिक ध्यान, सामूहिक प्रार्थना और सामूहिक मंत्र जप का इतना महत्व है, क्योंकि जब हजारों तरंगे मिलती हैं तो ऊर्जा का विस्फोट होता है और पूरी धरती पर असर पड़ता है। यह शक्ति इतनी गहरी है कि अगर इंसान इसे सच में समझ ले तो युद्ध की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि सामूहिक कंपन से ही शांति स्थापित हो सकती है। और यही भविष्य का मार्ग है। यही वह रहस्य है जो प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले खोज लिया था। जब तुम कंपन के रहस्य में और गहराई से उतरते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि यह केवल सोच और भावनाओं तक सीमित नहीं है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा भोजन, तुम्हारा परिवेश सब कंपन से बने हैं और सब मिलकर तुम्हारी तरंगे तय करते हैं। सोचो, जब तुम शुद्ध जीवंत भोजन खाते हो तो वह ऊर्जा बनकर तुम्हारी तरंगों को ऊपर उठाती है, और जब तुम बासी मृत भोजन खाते हो तो वही ऊर्जा तुम्हें भारी कर देती है। यह केवल स्वास्थ्य का नहीं बल्कि कंपन का मामला है। यही कारण है कि ऋषियों ने सात्विक आहार पर जोर दिया, क्योंकि भोजन केवल शरीर नहीं, आत्मा के कंपन को भी प्रभावित करता है। अब सांसों की बात करो, हर सांस ऊर्जा है, हर सांस कंपन है। और जब तुम गहरी शांत सांस लेते हो तो तुम्हारा कंपन स्थिर होता है, और जब सांसें उथली और तेज होती है तो कंपन बिखर जाता है। यही कारण है कि प्राणायाम इतना शक्तिशाली है। यह केवल फेफड़े मजबूत करने का अभ्यास नहीं, यह कंपन को नियंत्रित करने का विज्ञान है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन कुछ पल गहरी सांस लेकर अपने कंपन को स्थिर कर दो तो कितनी स्थितियां बदल सकती हैं, कितनी समस्याएं हल हो सकती हैं। पर हम में से ज्यादातर लोग बिना ध्यान दिए सांस लेते रहते हैं और अपनी ही शक्ति खो देते हैं। यही अनजानेपन का परिणाम है। अब परिवेश की बात करो, हर जगह की अपनी तरंग होती है। मंदिर, आश्रम, पहाड़, नदी, समुद्र, इन जगहों की ऊर्जा ऊंची होती है, क्योंकि वहां प्रकृति शुद्ध है और सामूहिक कंपन सकारात्मक है। और दूसरी तरफ भीड़-भाड़, शोर, हिंसा और प्रदूषण वाली जगहें ऊर्जा को नीचे खींचती हैं। अब अगर तुम समझदारी से चुनो कि कहाँ जाना है, किन के साथ रहना है, किस तरह का संगीत सुनना है, किस तरह की किताबें पढ़नी है, तो तुम्हारे कंपन पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ ऊर्जा है और सब कुछ कंपन करता है। यहां तक कि तुम्हारे विचार भी दूसरे लोगों तक पहुंचते हैं। तुम्हारी नीयत भी ऊर्जा का रूप है। अगर तुम किसी के लिए प्रेम से सोचते हो तो वह तरंग वहां तक पहुंचती है, और अगर तुम किसी के लिए ईर्ष्या रखते हो तो वह भी वहां तक पहुंचती है। यही कारण है कि कहा जाता है, दूषित नीयत मत रखो, क्योंकि उसका असर केवल सामने वाले पर नहीं बल्कि तुम पर भी होता है, क्योंकि हर तरंग सबसे पहले भेजने वाले को छूती है। यह वही है जैसे तुम किसी पर जहर फेंको और उसके छींटे सबसे पहले तुम पर पड़े। इसीलिए नकारात्मक कंपन हमेशा लौट कर आते हैं और सकारात्मक कंपन हमेशा आशीर्वाद की तरह फैलते हैं। अब सोचो, अगर तुम हर किसी के लिए प्रेम की तरंगे भेजना शुरू कर दो, चाहे वह तुम्हें पसंद हो या ना हो, तो तुम्हारा कंपन कितना ऊंचा हो जाएगा। और जब कंपन ऊंचा होता है तो ब्रह्मांड तुम्हें वही लौटाता है। यही वास्तविक जादू है, यही वास्तविक जादू है। यही वह गुप्त शक्ति है जिसे जानकर साधारण इंसान असाधारण बन सकता है। जब तुम इस रहस्य को जीना शुरू करते हो कि सब कुछ ऊर्जा है, तो धीरे धीरे यह ज्ञान केवल विचार नहीं रहता, यह तुम्हारे अनुभव में बदलने लगता है। तुम देखते हो कि जिन चीजों को तुम पहले संयोग समझते थे वे वास्तव में तुम्हारी तरंगों का उत्तर थीं। मान लो तुम्हारे मन में अचानक किसी पुराने दोस्त का ख्याल आया और थोड़ी देर में उसका फोन आ गया। यह संयोग नहीं बल्कि कंपन का आकर्षण था। या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें किसी जगह जाने का मन नहीं था और बाद में पता चला कि वहां कोई अप्रिय घटना हुई। यह भी कंपन की चेतावनी थी। कंपन हमेशा संकेत भेजता है, पर हम ज्यादातर लोग इतने शोर में उलझे रहते हैं कि उसकी धीमी आवाज नहीं सुन पाते। पर जैसे ही तुम शांत होते हो, ध्यान करते हो, जागरूक होते हो, वैसे ही वह आवाज साफ सुनाई देने लगती है और वही आवाज तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन इन संकेतों को सुनने लगो तो तुम्हें कभी भ्रम नहीं होगा, तभी अंधेरे में भटकना नहीं पड़ेगा,
क्योंकि ब्रह्मांड हर समय तुम्हें दिशा दिखा रहा है। बस तुम्हें उसकी तरंगों से तालमेल बैठाना है। यह तालमेल साधारण नहीं, यही असली चमत्कार है। जब तुम्हारी तरंगे ब्रह्मांड की तरंगों से मेल खा जाती हैं, तो तुम्हारा जीवन प्रवाह की तरह हो जाता है। चीजें सहज मिलने लगती हैं, अवसर खुद दरवाजा खटखटाने लगते हैं और संघर्ष कम होने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग सहज ही सफल हो जाते हैं और कुछ लोग कितनी भी मेहनत करें, संघर्ष करते रहते हैं। फर्क केवल कंपन का है। अब यहां एक और गहराई है। कंपन केवल भौतिक चीजें नहीं खींचता, यह आध्यात्मिक अनुभव भी लाता है। जब तुम्हारा कंपन बहुत ऊंचा हो जाता है, तो तुम्हें साधारण चीजों में भी दिव्यता दिखने लगती है। सूरज की रोशनी साधारण नहीं लगती, पक्षियों की आवाज साधारण नहीं लगती। हर चीज में तुम्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा महसूस होती है, और वही असली जागरण है, असली मोक्ष है। क्योंकि मोक्ष कहीं जाने से नहीं आता, वह यही इसी क्षण आता है जब तुम्हारा कंपन शुद्ध हो जाता है और तुम हर जगह एक ही ऊर्जा देखने लगते हो। यही कारण है कि महापुरुष कहते हैं, सब में एक ही परमात्मा है, सब में एक ही शक्ति है। और यह बातें केवल किताबों में लिखी नहीं, या कंपन के अनुभव से जानी जाती है। अब सोचो, अगर पूरी मानवता यह समझ ले कि सब कुछ ऊर्जा है और हम सब उसी एक तरंग का हिस्सा है, तो क्या कोई युद्ध होगा? क्या कोई भेदभाव होगा? क्या कोई अलगाव होगा? नहीं, क्योंकि जब कंपन का रहस्य समझ आता है तो विभाजन मिट जाता है और केवल एकता बचती है। जब यह ज्ञान पूर्णता में उतर जाता है कि सब कुछ ऊर्जा है, तो इंसान का जीवन साधारण नहीं रहता। वह समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल विचार नहीं, बल्कि शुद्ध कंपन है, और यह कंपन असीम है, अजर है, अमर है। देखो, जब कोई इंसान मरता है तो शरीर मिट जाता है, पर ऊर्जा नहीं मिटती, तरंगे नहीं रुकती, वे किसी नए रूप में बहने लगती हैं। यही कारण है कि आत्मा अमर कही गई है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, वह केवल रूप बदलती है। जैसे ऊर्जा अपना रूप बदलती है पर कभी समाप्त नहीं होती। अब सोचो, अगर ये सच है तो फिर डर किस बात का? मृत्यु का डर, असफलता का डर, भविष्य का डर, सब व्यर्थ है, क्योंकि सब कुछ केवल तरंगों का खेल है और यह खेल कभी खत्म नहीं होता। अब सवाल यह है कि इंसान इस ज्ञान के साथ जी क्यों नहीं पाता? क्यों वह बार बार भूल जाता है? इसका कारण है मोह, आसक्ति, आदतें। वह बाहर की चीजों को इतना सच मान लेता है कि भीतर की शक्ति को भूल जाता है, और यही भूल उसे बार बार नीचे खींच लेती है। पर जैसे ही वह जागता है, जैसे ही उसे याद आता है कि उसका असली स्वरूप ऊर्जा है, तो सब बंधन टूटने लगते हैं। यही जागरण है, यही मुक्ति है। अब एक और रहस्य समझो। कंपन केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं चलता, यह सामूहिक भी होता है। पूरी मानवता का एक सामूहिक कंपन है, और वही धरती की स्थिति तय करता है। अगर इंसान का सामूहिक कंपन भय में है, हिंसा में है, लालच में है, तो धरती पर संकट आते हैं, युद्ध होते हैं, आपदाएं होती हैं। और अगर सामूहिक कंपन प्रेम में है, शांति में है, करुणा में है, तो धरती पर स्वर्ग उतर आता है। अब सोचो, अगर तुम अकेले अपने कंपन को ऊंचा कर दो, तो भी तुम केवल अपने लिए नहीं, पूरी धरती के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी तरंगे दूर दूर तक फैलती हैं। जैसे एक दीपक पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर देता है, वैसे ही एक जागृत आत्मा पूरे वातावरण को बदल सकती है। यही कारण है कि महापुरुषों का प्रभाव सदियों तक रहता है, क्योंकि उनका कंपन इतना ऊंचा होता है कि वह समय और स्थान की सीमाओं से परे जाकर भी काम करता रहता है। अब सोचो, अगर आज तुमने यह रहस्य समझ लिया कि सब कुछ ऊर्जा है और सही कंपन तुम्हारे हाथ में है, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई बाधा नहीं रोक सकती, कोई भय तुम्हें दबा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हें वह गुप्त चाबी मिल चुकी है। और यह चाबी है अपने कंपन को सचेत रखना। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे लोग कुछ भी कहें, तुम अपने कंपन के मालिक हो। और जब तुम इसे जानकर जीते हो, तो जीवन संघर्ष नहीं रह जाता, जीवन उत्सव बन जाता है। हर दिन एक नृत्य बन जाता है, हर क्षण एक ध्यान बन जाता है। और यही वह रहस्य है जो ऋषि, योगी और ज्ञानी युगों से बताते आ रहे हैं। पर अब यह तुम्हारा अनुभव बन सकता है। बस एक कदम चाहिए, बस एक जागरूकता चाहिए, बस यह स्मरण चाहिए कि सब कुछ ऊर्जा है, और जब तुम सही तरीके से कंपन करना सीख जाते हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है। अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है और जीवन वही बन जाता है